अगर आप एक लेखपाल के अभ्यर्थी हैं और आप डीबी के लिए शॉर्टलिस्ट हुई हैं तो आप सभी को पता है कि जब डीबी लेटर आपने डाउनलोड किया होगा तो ऐसे आपके 4 प्रपत्र जो होंगे डाउनलोड हुए होंगे। क्या क्या भरना है, क्या नहीं भरना है, सब कुछ आपको यहाँ पर विस्तार से हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सभी को बधाई, आप यहाँ तक पहुँचे और ईश्वर करे कि आप जो है अपनी एक सीट यहाँ पर पक्की करके आएँ। कट ऑफ 80 टच नहीं करेगी और जिस तरीके से डीबी अभियान चल रहा है आप लोग सब लोग मिलकर के जो है सपोर्ट करते रहिए। और मैं सभी अपने सब्सक्राइबर्स से, सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को सभी जगह पहले शेयर कर दीजिएगा और उन तक शेयर जरूर करिएगा जो कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो चुके हैं और लेखपाल का एग्ज़ाम भी दिए हैं। उनसे हमारी पर्सनल रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जो है हेल्प करिए दूसरे की और डीबी प्लीज़ आप ना करवाइए अगर आप किसी सही जगह पर सेलेक्ट हैं तो। अगर आपको लेखपाल की जॉब करनी है तो आप बिल्कुल डीबी कराइए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको लेखपाल की जॉब नहीं करनी है तो आप डीबी करा करके प्लीज़ जो है एक सीट ख़राब मत करिए। अब जब आपने डीबी लेटर यहाँ पर डाउनलोड किया होगा, हालांकि ये वीडियो मुझे पहले ही देना चाहिए था लेकिन मैं इस वक्त बिहार शिक्षक भर्ती की जो अपडेट है उनको लेकर के व्यस्त हूँ और जब मुझे टाइम मिल पा रहा है तो फिर मैं आपको जो है देखिए डीबी अभी आपकी जो 19 सितंबर से शुरू होने वाली है, ठीक 4 दिन पहले मैं आपको अपडेट यहाँ पर दिए दे रहा हूँ ताकि जो है आप आराम से यहाँ पर जो है 2 दिन पहले मैं आपको यहाँ पर अपडेट दिए दे रहा हूँ ताकि आप अपना फॉर्म यहाँ पर भर पाएँ। देखिए सबसे पहले आपको लेटेस्ट फोटोग्राफ आपको यहाँ पर चिपकाना है। जो आपका लेटेस्ट फोटोग्राफ होना चाहिए या तो जो आपके फॉर्म में लगा हुआ है वो होना चाहिए, अगर नहीं है तो अभी आप 2, 4, 5 महीने वाला जो फोटोग्राफ आपने अगर खिंचवा लिया है तो उसको आप लगाइए और यहाँ पर क्रॉस अपने साइन कर दीजिए। अब जब इस लेटर को आप देखेंगे, आप हिंदी इंग्लिश किसी में भर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। लेकिन अगर आप इंग्लिश में भरिएगा तो कैपिटल लेटर में भरिएगा ताकि कहीं पर कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर आपको लिखना है राजेश लेखपाल। यहाँ पर देखिए आपका हिंदी में नाम हो गया, फिर आपका यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस हो गया, वही आप कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो देखिए आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से लिख लेनी है। और इसके बाद अभ्यर्थी के पिता का नाम, तो यहाँ पर पति का नाम देखिए क्रॉस कर दिया गया है। ब्लैक ब्लू किसी पेन से आप भर सकते हैं और ये डेमो के तौर पर मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर हो गया फादर का नाम, फिर यहाँ पर जो है अभ्यर्थी के पिता का नाम के साथ अभ्यर्थी के पिता हो गया, अभ्यर्थी के पिता का जन्म स्थान यहाँ पर देखिए भर देना है। पिता का नाम यहाँ पर हो गया, अभ्यर्थी के पिता का जन्म स्थान यहाँ पर भर देना है। इसके बाद यहाँ पर क्या पिता पति ने कभी राष्ट्रीयता बदली है, तो मेरे हिसाब से नहीं बदली होगी तो आप नो करिएगा। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे क्या अभ्यर्थी तथा अथवा अभ्यर्थी के पिता पति जन्म तथा अथवा अधिवास से भारतीय नागरिक हैं, तो जरूर होंगे तो एस करिएगा। यहाँ पर जो है क्या अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित किसी प्रकार का आरक्षण चाहते हैं, तो हाँ करें, नहीं तो नो करना है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी में होंगे तो आप यहाँ पर नहीं करेंगे और अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते होंगे तो हाँ करेंगे। यहाँ पर आप ईडब्ल्यूएस को लिखेंगे और उपजाति आपकी जो होगी आप यहाँ पर अपनी उपजाति लिखेंगे, जो भी आप जिस भी कैटेगरी के होंगे। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप जो है किसी अन्य कैटेगरी से हैं, ओबीसी एससी एसटी हैं, तो आप यहाँ पर लिखिएगा। और इसके साथ ही साथ ये फार्म मैं भेज दूंगा टेलीग्राम पर, वहाँ से आप डाउनलोड करके जो तरीका बताएगा उसी तरीके से जो है आप भर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ पर एमएमई टीचिंग पॉइंट को सर्च करिएगा, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। चैनल के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर क्या आप विवाहित हैं, अगर हैं तो हाँ करिए, नहीं तो आप जो है नहीं पर टिक कर सकते हैं, नहीं लिख भी सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए अगर आप विवाहित होंगे तो फिर से आपसे पूछा जाएगा कि आप जो है ऐसे पुरुष से शादीशुदा हैं जिसके पास ऑलरेडी 2 पति हैं या 2 पत्नी हैं, इस तरीके से पूछा जाएगा। तो ऐसा कुछ है तो हाँ करिए, नहीं तो आपको नहीं पर नहीं लिखना होगा। फिर यहाँ पर देखिए सभी शैक्षिक जो आपकी योग्यताएं हैं वो लिखना होगा। जैसे हाई स्कूल, तो हाई स्कूल में जो भी सब्जेक्ट होंगे आपको यहाँ पर लिख देना है। जो भी आपकी ग्रेड होगी ग्रेड लिख देना है, जिस ईयर में पास हुए वो लिख देना है। प्राप्तांक कितना था, देखिए 483 था और परसेंटेज कितना हुआ तो 80% हुआ। और प्रमाण पत्र जो सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पर देखिए लिख दिया गया है। ऐसे ही इंटरमीडिएट की डिटेल्स, और हाई स्कूल और इंटरमीडिएट यहाँ पर कंपलसरी है। आप स्नातक दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने फार्म में दिखाया है तो आप दिखा दीजिए। तो यहाँ पर स्नातक के सब्जेक्ट आपको लिख देना है, ऐसे ही सेम यहाँ पर भर लेना है आपको। अगर आपको स्नाकोत्तर यानी पीजी की डिटेल्स दिखानी तो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। अगर कोई अन्य डिग्री डिप्लोमा आप दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर दिखा सकते हैं। इसके अलावा खेल कूद में अगर कोई भी आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर लिख दीजिए, अथवा आप एनए लिख दीजिए। जहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स आपके पास नहीं है वहाँ पर आप एनए लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर अगर आप पहले से कहीं पर नियुक्त हैं, पहले से कहीं पर आप ज्वाइन कर चुके हैं, तो आपको एनओसी ज़रूर लेकर के जाना है और यहाँ पर उसकी डिटेल्स भरनी है, अथवा आपको एनए आपको भरना है। फिर यहाँ पर देखिए अभ्यर्थी
विज्ञापित अनिवार्य तथा अधिमानी अर्हताओं के संबंधित निम्न विवरण देते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट जरूरी है, तो वहाँ पर यहाँ पर डिटेल्स इस तरीके से लिख देंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट बाकायदा यहाँ पर ले सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर जो कहा गया है उसी को आपको हाँ या नहीं में आपको यहाँ पर जवाब देते रहना है। तो आपने यहाँ पर समझ लिया। फिर देखिए बैंक ट्रांजैक्शन नंबर अभी आप मत भरिएगा, यहाँ पर तो भर दिया गया है, लेकिन अभी आपको भरना नहीं, ये कंफर्म नहीं कि 25 रुपये वाला भरना है या फिर 200 रुपये वाला जो मेन एडमिट कार्ड निकला था वही भरना है। भरना वैसे मेरे हिसाब से 200 रुपये वाला ही चाहिए यहाँ पर, लेकिन अभी आप मत भरिएगा। आप वहाँ पर डीबी के टाइम जब जाएंगे तो वहाँ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, या आपकी जब डीबी जिस दिन से शुरू होगी उस दिन से ही चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और अगर डिटेल्स आपके पास नहीं है तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं, परेशान बिल्कुल मत होइएगा, अगर ये कंपलसरी नहीं है। फिर यहाँ पर आपका अपना नाम, यहाँ पर डेट, जिस डेट में आपकी डीबी है वो डेट भी डाल सकते हैं, या जिस डेट में आप भर रहे हैं वो डेट यहाँ पर भर दीजिएगा। जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट होगी डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर, फिर आप अपने साइन, यहाँ पर पूरा नाम, यहाँ पर पूरा पता। आगे बढ़ेंगे तो प्रपत्र टू यहाँ पर देखिए लिखा गया है। फिर यहाँ पर देखिए आप पिता का पूरा नाम लिखेंगे, फिर माता का पूरा नाम लिखेंगे, इंडियन लिखेंगे, यहाँ पर माता भी आपकी इंडियन होगी। फिर यहाँ पर जो है परमानेंट एड्रेस, फिर यहाँ पर NA आप कर दीजिएगा, चूँकि पाकिस्तान के रहने वाले बिल्कुल आप नहीं होंगे, इस तरीके से यहाँ पर लिखा गया है। फिर आपका जो है करस्पॉन्डिंग एड्रेस आपका सेम अगर है तो सेम भरिए, और फिर आपकी जो है यहाँ पर उम्र, फिर यहाँ पर इस तरीके से आपको उम्र लिख देनी है। इसके बाद यहाँ पर फिर आप देखिएगा स्कूल कॉलेज जहाँ से आपने पढ़ाई की है वो आपको डिटेल्स पूरी यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखनी होगी। जब आपने छोड़ा है तो लिखना होगा, छोड़ने की तिथि आप वही लिख दीजिएगा जिस डेट में आपका रिजल्ट आए, या अपने हिसाब से आप इस तरीके से भर सकते हैं। लगभग 30 अप्रैल के आसपास आपका जो सेशन होता है वो एंड हो जाता है, इसी तरीके से आप इस तरीके से यहाँ पर भर दीजिएगा। ये डिटेल्स ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन अपने हिसाब से आप भर दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए कार्यालय का फर्म यदि कोई है तो यहाँ पर भरिए, नहीं तो NA कर दीजिए। आगे यहाँ पर पढ़िए, फिर यहाँ पर अगर कुछ ऐसे है तो आप लिखिए, नहीं तो NA कर दीजिए, यहाँ पर आपको नहीं लिखना होगा। इसके अलावा अगर कोई वाद विवाद है तो आप लिखिए, नहीं तो नहीं करिए। फिर यहाँ पर NA करना होगा। फिर यहाँ पर अभ्यर्थी के साइन, अभ्यर्थी का नाम, पूरा पता, यहाँ पर डेट साइन। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए प्रपत्र नंबर 3 है, तो यहाँ पर आप अपनी जो है हिंदी में डिटेल्स पूरी लिखेंगे, फिर अंग्रेजी में, फिर यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस अपना यहाँ पर फिल करेंगे। फिर जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं राजस्व लेखपाल आपको लिख देना है। फिर आपको जाति उपजाति फिर यहाँ पर भरना है। फिर जो भी योग्यता आपकी है, जो भी आप यहाँ पर लिख रहे हैं वो यहाँ पर आपको भरनी है। इसके बाद यहाँ पर तिथ से तिथ तक जो भी सारी चीज़ें हैं, जिस पद पर अगर रहे हैं तो आप भरिए, नहीं तो आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से आपको डिटेल्स जो मार्कशीट दी गई है प्रपत्र नंबर 4 और ये लास्ट है, आपको इस तरीके से भरनी होगी। जो नंबर आपके आए होंगे वो नंबर आप यहाँ पर भर दीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो देखिए हाई स्कूल और इंटर की डिटेल्स यहाँ पर भरी गई है। आप चाहें तो स्नातक की डिटेल्स भी आप इस तरीके से यहाँ पर भर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। यहाँ पर देखिए सबका योग कर दिया गया है। जिस भी डिवीज़न से आप पास हुए हैं वो डिवीज़न देखिए यहाँ पर लिख दिया गया है और अभ्यर्थी के यहाँ पर साइन कर दिए गए हैं। अगर आपकी मार्कशीट पर ग्रेड पे है तो आप मार्कशीट के बैक साइड को देखिएगा, वहाँ पर कन्वर्जन का फार्मूला दिया गया है, आप उससे कन्वर्ट कर लीजिएगा और परसेंटेज और मार्क्स अपने वहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो ये पूरी कंप्लीट जानकारी थी और आपको जो है पुनः एक बार फिर से जो है ऑल द बेस्ट। और जो भी साथी लेखपाल के लिए क्वालिफाई हुई हैं, कहीं पर जॉब आप कर रहे हैं या आपको लेखपाल की जॉब नहीं चाहिए, तो प्लीज़ आप टीवी स्किप जरूर करिएगा। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।